एसवी यूनियन पाठशाला में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। कविता में आगे कवि हमें बोल रहे हैं कि ये बालक कहता है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। हाँ, बालक बोल रहा है, जब हम नदी के उस पार झटपट जाएंगे तो क्या करेंगे, उधर खड़े रहकर मम्मी को उस पार से चिल्लाकर आवाज देंगे, मम्मी मम्मी, ऐसे हम उसे बुलाएंगे। फिर आगे बोलता है, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। बोलता है जब शाम होगी, संध्या समय होगा, पूरा मस्ती करेंगे, आनंद करने के बाद जब शाम होगी तो नदी को हम वापस उठाकर अपने कंधे पर रखेंगे और क्या करेंगे, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। जहां से हम उसे लाए थे वही वापस उसे हम रख कर आएंगे। तीसरे पद्य खंड में हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मम्मी, इस शब्द का अर्थ है माँ। शाम, इस शब्द का अर्थ है संध्या समय। इस तरह छात्रों, हमने देखा कि नदी कंधे पर इस कविता में बालक ने अपने मन की जो कोमल और सहज भाव है वो नदी को कंधे पर उठाकर घर के सामने लाना चाहता है। उसमें उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ नहाना चाहता है। भद्रजनों को बुलाकर उनका नदी से परिचय करवाना चाहता है। उस पार जाकर मम्मी को चिल्लाकर बुलाना चाहता है। इस तरह असंभव चीजों को वो संभव करते देख रहा है। कितनी सहज बालक ने ये सब कल्पनाएं की है। असंभव चीजों को संभव करते वो देख रहा है। आपने कभी ऐसी कल्पना की है? आपको भी ऐसी कुछ कल्पनाएं करनी चाहिए जिससे हम जीवन में कुछ अलग कर सके। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. अगर हमारे बस में होता। 2. नदी उठाकर घर ले आते। 3. अपने घर के ठीक सामने। 4. उसको हम हर रोज बहाते। 5. कूद कूद कर उछल उछल कर। 6. अपने मित्रों के साथ नहाते। प्रश्न दूसरा है, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। 1. मस्ताते, चिल्लाते। रखवाते, रख आते। करवाते, इतराते। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. बालक किसको कंधे पर लाना चाहता है? बालक नदी को कंधे पर लाना चाहता है। 2. बालक किसके साथ नहाना चाहता है? उत्तर, बालक मित्रों के साथ नहाना चाहता है। 3. वह नदी का परिचय किससे कराना चाहता है? उत्तर, वह भद्रजनों से नदी का परिचय कराना चाहता है। 4. बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है? उत्तर, बालक नदी के उस पार खड़े खड़े मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। 5. शाम ढलने पर बालक क्या करता? उत्तर, शाम ढलने पर बालक नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाता और जहां से उसे लाया था वही रख आता। 6. बालक नदी को कहां बहाना चाहता है? उत्तर, बालक नदी को अपने घर के ठीक सामने बहाना चाहता है। प्रश्न चौथा,
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। घर, गृह, नदी, सरिता, आमंत्रित, निमंत्रित, शाम, संध्या, मम्मी, माँ या माता, मित्र, सखा, झटपट, जल्दी जल्दी या यथाशीघ्र, इतराते, इठलाते। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। खड़े खड़े, बैठे बैठे। दूसरा है यही, वहीं। उपस्थित, अनुपस्थित। झटपट, धीरे धीरे। सामने, पीछे। भद्र, अभद्र। धन्यवाद।